जॉन न्यूज़ की हमेशा ये कोशिश रही है कि माशरे में अपना मस्बत किरदार अदा करता रहे। इसकी एक रोशन मिसाल उस्मान रियाज हैं। उस्मान पाकिस्तान में हैंड ड्रॉन एनिमेशन के बानी हैं और उनका इदारा मानो एनिमेशन स्टूडियो पाकिस्तान का पहला इदारा है जो हैंड ड्रॉन एनिमेशन पर काम कर रहा है। प्यारे विंसेंट, मुझे माफ़ करना, मुझे ख़त लिखते लिखते इतने दिन लग गए। तो बचपन से हम सब हैंड ड्रॉन एनिमेटेड फिल्म्स देख के बड़े हुए हैं, डिज़नी की फ़िल्म्स, जापान की फ़िल्म, स्टूडियो जिबली। तो मैं सोच रहा था कि व्हाट बेटर वे टू एक्सप्रेस आवर लव फॉर हैंड ड्रॉन एनिमेशन, मतलब अपना स्टूडियो खोल के हम अपनी एनिमेटेड फिल्म्स बनाएं। And the journey has been a long journey. 21 साल की उम्र पे मैं टेड टॉक्स के लिए सेलेक्ट हुआ था और वैंकूवर में कॉन्फ्रेंस थी, मैंने अपना काम प्रेजेंट किया और फिर मैं टेड सीनियर फेलो के लिए सेलेक्ट हुआ और फिर 2015 में मैंने टोक्यो में एक टॉक दी जिसमें मैं एनिमेशन के बारे में बात कर रहा था और वहाँ से जापान ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। आई वॉज़ इन्वाइटेड टू स्टूडियो जिबली और उनका काम देख के मुझे ऐसा लगा कि हम इसी मॉडल को उठा के पाकिस्तान में एनिमेशन की शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरा नाम उस्मान रियाज है, मैं मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ का फाउंडर हूँ और शीशागर का डायरेक्टर, एनिमेटर, आर्टिस्ट और कंपोज़र। तो पहले तो मैं अकेले बैठ के अपने स्टोरी बोर्ड्स बनाता रहा, अपने कमरे में बैठ के शीशागर की कहानी लिखी, फिर स्टोरी बोर्ड का प्रोसेस शुरू कर दिया। स्टूडियो से पहले जब मैं अकेला काम कर रहा था, सिर्फ मैं और मरियम बैठ के कहानी के आइडियाज़ लिख रहे थे और फिर मैं ड्रॉ कर रहा था। एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता टीम बनानी शुरू की। आमिर रिफ़त केम ऑन बोर्ड, आमिर के साथ मलेशिया के 5-6 लोग और आ गए एंड उसके साथ स्टूडियो बढ़ता गया। फिर इंटर्न्स आए, इंटर्न्स फिर एनिमेटर्स बन गए, हमने उनको एनिमेशन प्रोसेस सिखाया। फिर किक स्टार्टर करके हमने थोड़े से पैसे बना लिए जिससे हम फिल्म के 10 मिनट बना सकते थे और हम अभी उस पर काम कर रहे हैं। टेड कॉन्फ्रेंसेस पे हमने अपना ट्रेलर डेब्यू किया और वाज रिसीव्ड वेरी वेल देयर एंड अब हम आहिस्ता आहिस्ता 10 मिनट ख़त्म कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली द गोल इज़ टू मेक अ फुल 90-minute फीचर फिल्म। मेरा नाम मरियम रियाज पराचा है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर को फाउंडर मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ हूँ। मैं राइटर, डिज़ाइनर, आर्टिस्ट भी हूँ और ये हमने 1 साल हो गया अब जो हमने ये खोला है और अब हमने नेक्स्ट जून जुलाई में हम लोग फर्स्ट 10 मिनट्स रिलीज़ करना चाह रहे हैं। हाय, मेरा नाम खिज़र रियाज है और मैं मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ में प्रोड्यूसर। लोग कहते हैं कि अगर काम में मज़ा है तो उससे बेहतर कोई चीज़ है नहीं, तो वही उसी चीज़ की तलाश में जब ये रोल प्रोड्यूसर का सामने आया तो हाँ, आपकी बात सही है कि देयर इज़ नो हैंड ड्रॉन एनिमेशन इंडस्ट्री इन द कंट्री। इफ़ the industry isn't there, there aren't any rules established। कोई इंडस्ट्री यार्ड स्टिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, रूल्स नहीं है तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम हर चीज़ अपने एक रात कोई चीज़ सोची, अगले दिन जाके वो की, हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो फिर बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। दैट्स द प्रोसेस दैट वी बीन फॉलोइंग थ्रू आउट। लोग कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी स्टूडियो की फ़िल्म बन रही है तो आपके कैरेक्टर गोरा रंग क्यों है उनके नाम वेस्ट से इंस्पायर्ड क्यों है, जहाँ वो रहते हैं वो वेस्टर्न क्यों है। इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ों का सामना करना पड़ा है, मगर इसके बाद हमारे जवाबात मौजूद हैं, वो बहुत सिंपल हैं और वो ये हैं कि हम चाहते हैं कि जिस तरह वेस्टर्न दुनिया ने ईस्ट को लेके और वेस्टर्न बनाया, तो क्यों ना हम वेस्टर्न दुनिया को लेके ईस्टर्न बनाएं। इस पे सिंपल सी ये राय है हमारी।
In terms of difficulties besides that, no, it's most people who see the project are extremely well wishing, they like it, उनको खुशी होती है कि पाकिस्तान में कुछ कर रहा है। और सबसे अच्छा मौका, अच्छा सवाल है। It's too early in the journey, I think, to say कि ये अच्छा है। हाँ, जब आप इतनी मेहनत लगन लगा के अपना फिर काम देखते हैं, जैसे कि अभी हमने 4 मिनट अपने फिल्म के बनाए हैं, तो उसका एक हमने रफ़ कट देखा था, तो वो देख के खुशी हुई थी कि यार इस सारे के सारे जो भी हम लेके चल रहे हैं मवाद, उसके साथ एक फ़िल्म भी बन रही है और वो फिल्म अच्छी है हमारे हिसाब से, तो वो देख के खुशी हुई थी। जंग अब ख़त्म हो चुकी है और हम आखिरकार घर वापस आ रहे हैं। मेरा नाम आमिर इफ़्फ़त है, मैं मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ में एनिमेशन डायरेक्टर हूँ। मेरा यहाँ पर काम है स्टोरी बोर्ड इमेजेस को लेना, एनिमेशंस प्लान करना और फिर अपने एनिमेटर्स के साथ मिलकर उन स्टोरी बोर्ड्स को एनिमेशंस में तब्दील करना। बचपन से मैं ड्राइंग का तो मेरे ख्याल से जब मैं 3 या 4 साल का था तब से ही मुझे ड्राइंग का शौक़ था। तो डिज़नी की फ़िल्म्स देखते हुए मैं बड़ा हुआ और तब से ही मुझे पता था कि जो भी मुझे ज़िंदगी में आगे करना है वो एनिमेशन से रिलेटेड ही होगा। मसला ये था कि जब मैं आर्ट स्कूल में गया तो उस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर आप जाकर हैंड ऑन एनिमेशन इन पर्टिकुलर आप कर सको, तो मैं एडवर्टाइजिंग में चला गया। लेकिन उसके बाद फॉर्चुनेटली 2 से 3 साल के बाद उस्मान रियाज़ से मेरी मुलाकात हुई। मेरा जूनियर था इंडस में, तब हमारी इतनी बातचीत नहीं थी, बट मुझसे दोबारा मिला इंडस के बाद कुछ सालों बाद, और उसने मुझे बताया कि वो इस फिल्म पे काम करना चाह रहा है, जो कि एक हैंड ऑन एनिमेशन होगी, पाकिस्तान की सबसे पहली हैंड ऑन एनिमेशन। पूरे उसने मुझे अपने स्टोरी बोर्ड्स वगैरह सब कुछ दिखाए। आई वाज रियली फैसिनेटेड। और फिर उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि डू यू वांट टू कम ऑन बोर्ड, और मैंने फ़ौरन से हाँ बोल दिया, कुछ भी सोचे बगैर, बिकॉज़ ये मेरा तो ड्रीम जॉब था। हैंड ऑन एनिमेशन एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपको पुरानी नहीं लगती। अगर आप इनक्रेडिबल्स या फाइंडिंग नीमो या टॉय स्टोरी इस तरह की कोई 3D फिल्म्स देखें जो कि 2000s में या 90s में बनी है, तो अगर उनको आप आज के दिन 2016 में अगर देखें तो आप उनमें कीड़े निकाल सकते हैं कि नहीं, लाइटिंग मज़े की नहीं लग रही, शैडोज़ अब वैसे नहीं लग रहे जैसे आजकल की मूवीज़ में लगते हैं। लेकिन हैंड ऑन एनिमेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर मैं आपको कुछ मिसालें दूँ, जिस तरह कि अगर आप 101 डाल्मेशियंस देखें या टार्ज़न देखें जो डिज़नी ने बनाई थी 60s में, अगर आप आज भी देखें तो आपको उतनी ही खूबसूरत लगेंगी जितनी उस ज़माने में लोगों को लगती थी। तो इसीलिए मेरे ख़्याल में ये जो आर्ट फॉर्म है ये कभी भी पुराना नहीं होता, और ये आप जिस सन में भी आप देखेंगे आप इससे हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। तो एक तो सबसे पहले उस तरह का कोई बंदा ढूंढना जिसके पास एक्चुअली एक्सपीरियंस हो, जो कि फ़िलहाल तो ऐसा कोई भी, इवन जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं जिनको हमने अभी जिनको हम कर चुके हैं, उनको भी हमें शुरू से सिखाना पड़ा था। तो सबसे बड़ा इशू हमारा यही है कि ये जो आर्ट फॉर्म है इसके अंदर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाले लोग ढूंढना सबसे पहले, और सेकेंडली उनको ट्रेन करना। अगर उनके अंदर कैपेबिलिटी है इस चीज़ को अगर अपनाने की और आगे ले जाने की, आई थिंक ये 2 सबसे बड़े इश्यूज़ हैं कि यहाँ वो जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के शौकीन हैं, लाइक बहुत ज़्यादा। वो मेरी तरह सब लोग जो है ना बचपन से ही इस चीज़ के शौकीन हैं। तो इसी तरह के थोड़े शौकीन और पागल भी कह सकते हैं आप इन लोगों को, क्योंकि एक ऐसा काम है कि आप सुबह आप शुरू होते हो और आप 8 या 10 घंटे ऑफिस में लगाते हो, आप पूरा दिन काम करते हो, और फिर आपको एहसास होता है कि पूरा दिन काम करने के बाद आपने जो एनिमेशन बनाई है वो मुश्किलों से 1 या 2 सेकंड की होगी। तो ये हर किसी की बस की बात नहीं है, ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है। मुझे हमारे बचपन में साथ गुजरा हुआ वो हर लम्हा याद है। ओलिवर साहब की शीशे की दुकान, मेरा प्यारा वाटर फ्रंट टाउन। उस्मान ने पहले भी 2-3 शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी और उसके पास एक कॉन्सेप्ट था, हमेशा से वो आइडियाज़ बाउंस ऑफ करता रहता था मेरे साथ। और एक दफ़ा वो मुझे एक आइडिया सुना रहा था एक शीशा घर के बारे में, और वो लाइव एक्शन फिल्म ही होनी थी। लेकिन फिर मैंने उसको बोला तुम्हें हमेशा से एनिमेशन बनानी है,
हम इसको एनिमेशन क्यों नहीं बना लें। ज़ाहिर है कभी किसी ने सोचा नहीं था एनिमेशन बनाने का, क्योंकि स्कोप नहीं है, टीम कहाँ से लाते, ये सब बातें। लाइव एक्शन तो फिर भी यहाँ पे काफ़ी हो रहा है आजकल, लेकिन जैसे ही मैंने बोला एकदम से उसकी आंख में एक स्पार्क आया एंड देन उस वक्त से ये जर्नी शुरू हो गई। तो स्टोरी बोर्ड्स पुराने वाले कहाँ थे और अब कहाँ पहुँच गए, एक एक करके हमने टीम को लिटरली एक एक करके टीम को हमने बढ़ाया। तो हाँ, ये पूरी एक जर्नी लिटरली एक आइडिया से स्पार्क हुई थी एंड आई थिंक कोई भी चीज़ एक आइडिया से स्पार्क होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता और मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन, उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैंने जब आर्ट सीखना शुरू किया था तो मेरा यही प्लान था कि या तो गेमिंग में जाना है या फिर मूवीज़ में जाना है, एज अ कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट या किसी भी तरह का हिस्सा होना चाहिए, इसी इंडस्ट्री में जाना है। और क्योंकि ये पाकिस्तान में हो रहा है और कराची में हो रहा है, और मैं हूँ कराची का, क्योंकि उस वक्त मैं मलेशिया में पढ़ रहा था और कुवैत में जॉब भी कर रहा था, तो मैं सोचा कि अगर कराची में ऐसी चीज़ हो रही है तो मेरे लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं वापस आके अपने ही मुल्क में फैमिली से भी थोड़ा मिल लूँगा और स्टूडियो भी यहीं पे, घर भी अपना, तो मेरे लिए तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी। एक शॉट में आपको बहुत टाइम लगता है, जबकि पेंटिंग में आप 3-4 दिन में आप एक फ़िनिश प्रोडक्ट कर सकते हो। इसमें आपको हो सकता है 3-4 हफ्ते भी लग जाएं और उसके बाद भी हो सकता है डायरेक्टर साहब को अच्छा ना लगे, थोड़ी चेंजेस हों तो 1 महीना भी लग सकता है। लेकिन यह है कि इसके जो रिज़ल्ट है वो देख के जो फीलिंग होती है वो पेंटिंग से मेरे ख्याल से ज़्यादा होती है, क्योंकि मूवमेंट है, स्टोरी आ रही है उस पर। जो फाइल्स मुझे एनिमेशन डायरेक्टर देते हैं मैं उनको फाइनलाइज करता हूँ और उनको कभी क्लीन अप जो होता है हमारी सिर्फ लाइन आर्ट, उसको कलर करके शेडिंग करके फ़िल्म की फ़ाइनल लुक तक पहुँचाता हूँ। और कभी कभी बिल्कुल सीन्स बहुत शुरू से फ्रॉम स्क्रैच तो लेके चलने होते हैं और मैं अपने कोवर्कर्स के साथ करता हूँ वही से। मेरा नाम साहिब इरफान है और मैं मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ में लीड एनिमेटर हूँ और मैं यहाँ पे यंगेस्ट एनिमेटर हूँ। एनिमेशन का मुझे शौक़ इस तरह हुआ कि जब से यंग था मैं डिज़नी फिल्म्स देखते आए हैं और मैं बिहाइंड द सीन मेकिंग वीडियोस देखता था यूट्यूब पे और मुझे उससे काफ़ी नॉलेज मिली। तो मानो ज्वाइन करने से पहले भी मैं एनिमेशन करता आया हूँ अपने घर पे, अपने कंप्यूटर पे, और टेस्ट्स और छोटी छोटी चीज़ें, इसलिए मैं बुक्स पढ़ता आया था, तो मुझे काफ़ी नॉलेज हो गई थी एनिमेशन की। और मानो का मुझे इस तरह पता चला कि फ़ेसबुक पे मेरे किसी दोस्त ने ऐसी शेयर किया हुआ था पेज, तो वहाँ से मुझे पता चला। और उसको देखते ही, क्योंकि वो हैंड ड्रॉन थे कैरेक्टर्स और उसमें एक ट्रेलर भी था, वो देखते ही मुझे फ़ौरन हुआ कि मैं अप्लाई करूं। मैंने फ़ौरन किया और फ़ौरन से उनका जवाब आ गया और उन्होंने मुझे ले लिया। हैंड ड्रॉन फिल्म पे काम इस तरह होता है कि हमें हर फ्रेम ड्रॉ करना होता है बाय हैंड। हर फ्रेम मीनिंग कि हमारे अबाउट 18 to 20 फ्रेम्स पर सेकंड होते हैं। और CGI में ड्रॉ नहीं करना होता, CGI में एक तरह से मॉडल करना होता है कंप्यूटर के अंदर, और उसमें भी एक्टिंग चाहिए होती है। लेकिन बेसिकली हैंड ड्रॉन में हम एक्टर्स की तरह हैं, हम एक्ट आउट करते हैं वही सीन और कोशिश करते हैं कि उन्हीं को ड्रॉ करें। तो हैंड ड्रॉन का बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है मानो में मेरे लिए, और मैं यही उम्मीद करता हूँ मैं यही करता रहूँ ज़िंदगी भर। ग्लास वर्कर की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और उसने मुझे इसलिए इतनी जल्दी कैप्चर किया क्योंकि हमारे डायरेक्टर उस्मान रियाज की स्टोरी में बहुत सटलिटी है एक तरह से। मतलब फ़िल्म में जो स्टाइल है, जो मैसेज हैं वो बहुत सटल हैं, ऐसे नहीं है कि एकदम क्लियर बिल्कुल मुंह पे हों। और उनमें उनका म्यूज़िक है उस फिल्म में बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक, सो उसका जो मैसेज है वो बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे और वही मुझे अट्रैक्ट करता है। अभी कुछ टाइम पहले ही अपनी रफ़ कट देखा ऑफ द 4 मिनट्स फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने देखा, और वो रफ़ था, उसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हमने एक साथ देखा विद म्यूज़िक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, और वो मेरे लिए बहुत खुशी की मोमेंट थी क्योंकि मैंने इमेजिन नहीं किया था उससे पहले कि कैसा लगेगा मेरा ही काम मुझे देख के, मैं कैसे रिएक्ट करूँगा।
लेकिन बहुत ज़बरदस्त था और ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई इंटरनेशनल मूवी हो और क्वालिटी वाइज भी बहुत ज़बरदस्त। प्यारे विंसेंट, मुझे माफ़ करना, मुझे ख़त लिखते लिखते इतने दिन लग गए। पापा की पोस्टिंग हमें हर थोड़े अरसे बाद अपना शहर छोड़ने पे मजबूर कर देती थी। मेरा ख़त तुम्हें और ओलिवर साहब को कब पहुंचता और अगर तुम्हारा जवाब आता तो क्या मैं उस शहर में होती भी या नहीं? बस इसी ख्याल से मैं तुम्हें कभी लिख नहीं सकी। डॉन न्यूज़ सिर्फ उस्मान या मानो एनिमेशन को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर उस इदारे और फर्द को पजीराई देता है जो पाकिस्तान की तरक्की का बाइस है, जो पाकिस्तान को आगे बढ़ने में मदद देता है। जंग अब ख़त्म हो चुकी है और हम आखिरकार घर वापस आ रहे हैं। मुझे हमारे बचपन में साथ गुजरा हुआ वो हर लम्हा याद है। ओलिवर साहब की शीशे की दुकान, मेरा प्यारा वाटर फ्रंट टाउन, सब कुछ। तुम्हारी अलीज़। शायद 4 साल भी लग जाएं इसको ख़त्म करने में, बट वी डू इट बिकॉज वी लव इट। और मानो एनिमेशन, हैंड ऑन एनिमेशन की शुरुआत है पाकिस्तान में, इंशाल्लाह। दैट्स व्हाट वी ऑल वांट। यहाँ पे इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट्स हैं, वी डोंट वांट देम टू लीव पाकिस्तान, वी वांट देम टू नो कि हाँ पाकिस्तान में आपका टैलेंट यूटिलाइज़ हो सकता है, आप यहाँ आके काम कर सकते हैं। वी विल बी एक्सपैंडिंग इंशाल्लाह, एंड द रीज़न वाई डूइंग दिस इज़ बिकॉज वी लव इट। और हमें और कुछ नहीं करना अपनी ज़िंदगी के साथ। वी विल डू दिस और डाई ट्राइंग इंशाल्लाह।